हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं CMS विद वर्डप्रेस एंड मजेंटो। देन लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लास्ट में हमने कंप्लीट किया था फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट वी विल सी दैट so this is our first unit, introduction to OOPS and WordPress, which we seen already. Now we will see themes and widget. Then first, what is theme? Then let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज थीम? आप थीम कैसे कहोगे? जो वर्डप्रेस की थीम मीन्स ऑल द फ्रंट स्टाइल ऑफ योर साइट। ये हमारी वेबसाइट है, उसकी जो फ्रंट स्टाइल है उसे हम थीम कहते हैं। जैसे कि उसके फॉन्ट के कलर, उसकी फॉन्ट की साइज, ये बैकग्राउंड कलर, इमेजेस एंड मेनू, साइड बार, दिस ऑल इज इनसाइड इन थीम। सो हम थीम किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्डप्रेस थीम? सो यहाँ पे थीम इसके अंदर ए वर्डप्रेस थीम प्रोवाइड all of the font and styling of your WordPress site. So इसे हम थीम कहते हैं। वर्डप्रेस 3 थीम हमें क्या प्रोवाइड करती है? ऑल द फॉन्ट एंड हमारे वर्डप्रेस की जो साइट का जो स्टाइल है वो हमें प्रोवाइड करती है। और मोस्ट वर्डप्रेस थीम जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? मोस्ट ऑफ वर्डप्रेस थीम के अंदर ये इंक्लूड होता है। थीम इंक्लूड फर्स्ट द ओवरऑल डिजाइन ऑफ or style of your site. सेकंड पॉइंट इज फॉन्ट स्टाइल। ये भी हमें थीम के अंदर प्रोवाइड होता है, तो फॉन्ट स्टाइलिंग। नेक्स्ट इज कलर्स एंड देन विजेट लोकेशन। विजेट किसे कहते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। मीन्स आपको पता होगा आपके फ़ोन में जो क्लॉक आती है या फिर सर्च आता है जिससे हम एप्लीकेशन को सर्च कर सके, या फिर कैलेंडर रखते हो आप, टाइम रखते हो, सो इट्स कॉल्ड विजेट। तो यहाँ पे हम अपनी साइट में भी ऐसे विजेट्स रख सकते हैं, जैसे कि सर्च का बटन होता है, क्लॉक होता है, व्यूअर्स कितने हुए ये होता है। ये देखिए आप हमारी साइट में ये व्यूअर्स देख सकते हो, उसे भी कहते हैं विजेट्स। ये ट्रांसलेटर देख सकते हो, इसे भी विजेट्स कहते हैं। ये फॉलोवर्स देख सकते हो। सो ये क्या है? हमारे विजेट्स है। ठीक वैसे ही आप भी अपनी साइट में विजेट रख सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है पेज लेआउट एंड देन स्टाइल फॉर ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग आर्चिव्स। and blog archive. Next is additionally stylistic detail. जो एडिशनली उसके पास कोई भी स्टाइलिस्टिक डिटेल होती है वो भी ये कंटेन करता है। सो एडिशनली थीम के अंदर ये सारे फीचर्स जो है वो इंक्लूड होता है। सो थीम टेक द कंटेंट्स एंड डेटा स्टोर्ड बाय वर्डप्रेस। थीम के अंदर हम कंटेंट रखते हैं और वो डेटा को स्टोर करता है एंड देन डिस्प्ले करता है हमारे ब्राउजर पे। सो व्हेन यू क्रिएट ए वर्डप्रेस थीम यू डिसाइड how that content look and display. So there are many options available to you when you build your theme. वो भी हम ऑप्शन देखते हैं। So there are many options
available to you when you build your theme. So वो ऑप्शन देखते हैं. एग्जाम्पल, हम जब अपनी थीम बिल्ड करें तब हमें कौन कौन से ऑप्शन ध्यान कंसीडर करने चाहिए. सो फर्स्ट इज योर थीम कैन हैव डिफरेंट लेआउट सच एज स्टैटिक और रिस्पॉन्सिबल. सो योर थीम हैव ए different layout such as static और responsive. अभी स्टेटिक और रिस्पॉन्सिव कैसे कहते हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि स्टेटिक मीन्स कि वो हर जगह सेम ही दिखता हो. आपके मोबाइल फ़ोन पे भी वो साइड की स्क्रीन सेम ही हो और आपकी जो डेस्कटॉप है उस पे भी ये सेम ही दिखे. लेकिन रिस्पॉन्सिव किसे कहते हैं कि मोबाइल में जब आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग ओपन करो तो वो मोबाइल व्यू में ओपन हो, और जब उससे ही आप सेम टू सेम पीसी के अंदर ओपन करो तो वो डेस्कटॉप व्यू उसमें ओपन हो. तो आपने ऐसी कई सारी वेबसाइट देखी होगी मोबाइल के अंदर कि जिसमें आपको डेस्कटॉप साइट भी दिखी जाती है और मोबाइल व्यू भी दिखे जाते हैं. सो उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जो मोबाइल के अंदर मोबाइल व्यू के अंदर डिस्प्ले होती है और डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप व्यू. फर्स्ट सिलेक्टिंग ए थीम, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट डिफरेंट लेआउट सच एज स्टैटिक लेआउट होना चाहिए या रिस्पॉन्सिव लेआउट होना चाहिए. तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने होंगे. नेक्स्ट जो है वो है योर थीम कैन डिस्प्ले कंटेंट एनीवेयर यू वांट इट टू बी डिस्प्ले. यस, ये बात भी है कि हमारा कंटेंट है वो कहीं भी ओपन होना चाहिए. सो कहीं भी हम उसे कंटेंट पुट कर सके ऐसा होना चाहिए और वो कहीं भी डिस्प्ले हो सके. ऐसा ना हो कि कंटेंट सिर्फ यहीं पे ही डिस्प्ले हो. सो योर थीम कैन कंटेन और योर थीम कैन डिस्प्ले कंटेंट एनीवेयर. वो कहीं भी जो है वो डिस्प्ले कंटेंट कराने के लिए एनेबल होना चाहिए कि हम सिर्फ यहाँ ही कंटेंट डिस्प्ले करा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू वांट इट टू बी डिस्प्ले, जहाँ हम डिस्प्ले कराना चाहे वहाँ. सो ये भी बहुत नेसेसरी ऑप्शन है. और नेक्स्ट जो है वो क्या थीम के अंदर होना चाहिए. योर थीम कैन स्पेसिफाई विच डिवाइस और एक्शन मेक योर कंटेंट विजिबल. ये भी राइट है कि हमारे थीम के अंदर ऐसा भी फंक्शनलिटी होनी चाहिए कि उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस में और कौन से एक्शन पे ये कंटेंट विजिबल होना चाहिए और कौन से एक्शन पे ये कंटेंट विजिबल नहीं होना चाहिए. सो ये फैसिलिटी भी इसके अंदर होनी चाहिए. सो योर थीम कैन स्पेसिफाई विच डिवाइस or action make your content visible. ये भी हमारे पास होना चाहिए. योर थीम कैन स्पेसिफाई, हमारी थीम स्पेसिफाई होनी चाहिए कि किसके एक्शन पे ये कंटेंट विजिबल होना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रिस्ट्रिक्ट देते हैं कई बार कि 18 इयर्स एज जिसकी हो गई है उस पर ही ये कंटेंट विजिबल होना चाहिए और उसके जो ओल्डर है उस पे ये विजिबल नहीं होना चाहिए. कई सारे रिस्ट्रिक्शन हम देते हैं, तो ये भी थीम के अंदर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अदर डिज़ाइन एलिमेंट लाइक इमेजेस एंड वीडियोस कैन बी इंक्लूडेड एनीवेयर इन योर थीम. ये बात भी सही है, हम कहीं भी अपनी वेबसाइट में अपने डिज़ाइन में वीडियो और इमेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं. सो यहाँ पे अदर डिज़ाइन एलिमेंट्स like images and videos can be included anywhere in your theme. Okay, so this is a option before we select. You can build your, so before build your theme you have to specify
सम ऑप्शन। सो थीम बिल्ड करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका लेआउट स्टैटिक है या फिर रिस्पॉन्सिबल है, और आपका डिस्प्ले कंटेंट जो है वो कहीं पे भी डिस्प्ले हो सकता है या नहीं, और आपके डिवाइस और एक्शन पे कंटेंट विजिबल होता है या नहीं, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। और आपकी जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है लाइक वीडियो, इमेजेस, वो सब कुछ आपकी थीम में इंक्लूड होना चाहिए। सो ये सारे ऑप्शंस हमें चेक करने पड़ते हैं बिफोर बिल्ड योर थीम। ओके, सो बिल्ड जो है वो ये सब कुछ इंक्लूड करता है। ओवरऑल डिजाइन, फॉन्ट स्टाइल, कलर, विजेट्स, पेज लेआउट, blog post style, blog archive style, and additional stylistics detail, etc. Now let's see another topic. It is only introduction about theme. Theme किसे कहते हैं और theme build करने से पहले हम कौन कौन सा ऑप्शन को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू इंस्टॉल एंड एक्टिवेट थीम। हम थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट कैसे करें, पहले वीडियो में हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे इंस्टॉल करें उसे और एक्टिवेट करें। तो बिफोर स्टार्टिंग वर्डप्रेस, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अपाचे एंड MySQL. नाउ आई स्टार्ट वर्डप्रेस, लोकल होस्ट एंड वर्डप्रेस. Why it take time, I don't know. Yes, it open. लेकिन हमें हमारी वेबसाइट को व्यू नहीं कराना, सो यहाँ पे हम WP एडमिन, क्योंकि हमें जाना है एडमिन पैनल में। यहाँ पे आई एंटर्ड यूजर नेम which is already public and password which also is in public, PMP123. So it opened our display, it opened our dashboard. Now for going on theme, you have to go on appearance and then click on themes. यहाँ पे जब आप अपीयरेंस के अंदर थीम पे क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर जो 3 थीम होती है वो आपको दिखाई देगी, 2090, 2070 एंड 2020. इट इज़ ए बाय डिफ़ॉल्ट थीम इन योर फ्रेश वर्डप्रेस, बट ये जो थीम है वो मैंने एक्टिवेट की है। अगर आप ये थीम लेना चाहो तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करो तो ये थीम आपकी वेबसाइट में एक्टिवेट हो जाएगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया था और वो अभी एक्टिवेट हो गई है। आप यहाँ से वेबसाइट व्यू करोगे तो आपको ये थीम एक्टिवेट दिखाई देगी, देखिए। सो अभी फिलहाल मेरी 2019 जो थीम है वो एक्टिवेट है। अब ये थीम जो है वो मैंने इंस्टॉल की थी वर्डप्रेस में से, जब हमने आगे की वीडियो में देखा था वो। लेकिन अगर हमें यहाँ से कोई थीम जो है उसे एक्टिवेट करानी है तो आप यहाँ पे एड न्यू पर क्लिक करके एक्टिवेट करा सकते हो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। आपको जिसके रिलेटेड थीम चाहिए, वो कॉलेज के रिलेटेड चाहे तो आप यहाँ कॉलेज टाइप करो और कॉलेज के रिलेटेड लोड्स ऑफ थीम आपको दिखाई देगी। बिजनेस रिलेटेड चाहिए देन यू हैव टू टाइप बिजनेस थीम्स रिलेटेड रिगार्डिंग थीम्स आर डिस्प्ले इन फॉलो। सो यहाँ पे आप कई सारी थीम देख सकते हो। आपको कोई भी थीम एक्टिवेट करानी हो, जैसे कि मुझे ये वाली थीम चाहिए, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखिए, ये थीम इंस्टॉल हो रही है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन अपीयरेंस फॉर इंस्टॉलिंग और एक्सेसिंग योर थीम in your WordPress admin. First thing you need to do when you want to install new WordPress theme. So first you have to go to appearance and theme. Here you will see all of the theme you have currently installed in your application. To add another theme, click on add new and install theme tab. ओके, तो यहाँ पे ये देखिए इंस्टॉल हो गई है।
अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्टिवेट करो तो यहाँ से भी एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन मुझे हमारे वर्डप्रेस में जाके ही, अपीयरेंस के अंदर, थीम के अंदर जाके ही हमें सिर्फ उसे एक्टिवेट करानी है। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगी। ये देखिए, हमने अभी जो ज़ेन वाटर जो है वो इंस्टॉल की है, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप उसे एक्टिवेट कराना चाहो, आपके वेबसाइट में उसे एक्टिवेट कराना चाहो, देन क्लिक ऑन जस्ट एक्टिवेट बटन। ये देखिए, ये एक्टिवेट हो गई है। नाउ अगर हम इसे रन कराना चाहे, विजिट साइट, यहाँ पे क्लिक करो और आप देख सकते हो आपकी साइट में, ये देखिए ज़ेन वाटर की थीम जो है वो एक्टिवेट हो गई है। तो आप उसके फ़ॉन्ट भी देख सकते हो, उसके जो ये देखिए फ़ॉन्ट जैसे जूम होके आ रहे हैं। सो ज़ेन वाटर उसी की तरह वो आ रहा है। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हो। ये देखिए, उसके फ़ॉन्ट, मेनू के सारे चेंज हो गए, टाइटल सब कुछ चेंज हो गया है यहाँ से। सो आप यहाँ से कोई भी थीम इस तरह एक्टिवेट करा सकते हो। यहाँ से एड न्यू पे क्लिक करो, कई सारी लोड्स ऑफ थीम दिखाई देगी। लेकिन आपको उस रिलेटेड कोई भी थीम अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। उस रिलेटेड आपको कई सारी थीम जो है वो यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो कोई नहीं है बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी 4 इंस्टॉल है। लेकिन अगर आपने लोड्स ऑफ थीम इंस्टॉल की हो, अगर यहाँ पे आपको कोई एक सर्च करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे ज़ेन वाटर ऐसा कुछ सर्च करना है, तो वाटर वाली थीम जो है वो देख सकते हो आप, यहाँ पे दिखाई देती है। सो यहाँ पे एड न्यू करो और यहाँ से कोई भी थीम सर्च करो, बिजनेस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये देखिए, ये सारी बिजनेस रिलेटेड थीम है। आप यहाँ से कोई भी ये थीम इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे ही आपको कोई भी कॉलेज रिलेटेड चाहिए, यूनिवर्सिटी रिलेटेड चाहिए, ओके, तो आप यहाँ से इसे एक्टिवेट, यहाँ से थीम जो है वो सर्च कर सकते हो। मुझे कोई फूड रिलेटेड चाहिए तो यहाँ से मैं फूड, देखिए फूड, फ्रूट, आप कोई भी ले सकते हो। आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाहो तो इजीली आपको यहाँ से थीम मिल जाती है। यहाँ पे कई सारी जो टैब्स है वो भी दी गई है कि फीचर्स, पॉपुलर जो थीम है वो कौन कौन सी है, मीन्स हमने ऑलरेडी ये इंस्टॉल की गई है। लेटेस्ट कौन सी है, अभी जो न्यू लॉन्च हुई है, ये जो है वो अभी न्यू हुई है, रिलीज हुई है न्यू थीम, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फेवरेट्स, अगर आपने कोई फेवरेट में ऐड किया हो, तो फिलहाल मैंने कोई फेवरेट में नहीं किया। सो आप यहाँ से कोई भी थीम इसी तरह एक्टिवेट करा सकते हो। सो इट इज़ ए फर्स्ट स्टेप इंस्टॉलिंग थीम। अगर आपको और तरीके से थीम को इंस्टॉल कराना है, ये फर्स्ट वे है थीम इंस्टॉल कराने का, क्योंकि फर्स्ट यू हैव टू गो ऑन अपीयरेंस, देन क्लिक ऑन थीम, देन यू हैव टू क्लिक ऑन एड न्यू और एंड देन select your theme that you want and then install on that theme and click on activate. So it is the first step for installing your theme. Second step is for you have to go on wordpress.org. ये दूसरा स्टेप है wordpress.org। ये उसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट वर्डप्रेस की, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ अवेलेबल होता है। यहाँ पे थीम पे क्लिक करो। So first you have to go wordpress.org, then click on theme menu and then you have to select your WordPress theme here. तो आपको यहाँ पे ये सब सारी थीम दिखाई देगी यहाँ पे। So आप कोई भी थीम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन डाउनलोड, मैं यहाँ पे जैसे ये मल्टी स्पोर्ट्स की थीम है उसे डाउनलोड करती हूँ। first step is go on wordpress.org, then select theme menu, then select a theme which you want and download it. After downloading this RAR file, put on your server on your WordPress theme. So go on XAMPP htdocs, go on your WordPress and then WP content folder, and then it include theme folder. Here you have to paste your theme, then extract your theme.
हियर यू हैव टू एक्सट्रैक्ट योर थीम। सो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दी है। ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गई, आ गई है। सो मल्टी स्पोर्ट्स नाम की थीम जो है वो आ गई है। नाउ लेट्स सी इन वर्डप्रेस कि ये आई है या नहीं। सो यहाँ पे अपीयरेंस, यहाँ पे गो ऑन थीम, यहाँ पे जितनी थीम इंस्टॉल होगी ये यहाँ पे दिखाई देगी। सो हमने जैन होटर की यहाँ से इंस्टॉल की थी एंड देन मल्टी स्पोर्ट्स इंस्टॉल डायरेक्टली इन wordpress.org। तो ये रही हमारे मल्टी स्पोर्ट्स की भी इंस्टॉल हो गई है। सो इट इज़ ए बेसिकली 2 ways फॉर इंस्टॉलिंग योर थीम। सो यहाँ पे हम स्टेप लिख लेते हैं। 2 way for installing WordPress theme. First, go to WordPress dashboard. Second, select appearance. Then click on theme. Here click on add new button. Fourth step is select theme which you want and click on install. Fifth, click on activate button for active your theme. So it is a first way for installing WordPress theme. Now second way, ये जो है वो फर्स्ट वे है। And second way, first go to wordpress.org, its official website. Second step is click on theme menu for selecting theme. Select theme which you want and download it. Now fourth is downloaded RAR file. Put in your WordPress directory and WP tags content and theme directory. And next step is extract RAR file, and sixth step is go to
WordPress dashboard, click on appearance and theme. Click on activate button for active your theme. So it is a basic second way for installing your WordPress theme. It is a second way, and this is the first way for installing your WordPress theme. So now we will see next topic. It is a steps for installing your WordPress. हमने ये देखे what is theme, how to install and active the theme. Now let's see introduction of common WordPress theme template file. So ये दोनों टॉपिक जो है उसे हम लास्ट में देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पलेट फाइल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन वर्डप्रेस थीम्स एंड टेम्पलेट फाइल. फर्स्ट वी विल सी दैट एनाटॉमी ऑफ योर थीम्स. So anatomy of your WordPress. So इसके अंदर जो है वो क्या आता है कि जो साइड बार है, हेडर है और फुटर है वो आता है. So anatomy of WordPress. WordPress themes lives in सब directory of the WordPress theme directory. जैसे कि WordPress theme directory के अंदर क्या होता है पहले वो हम देख लेते हैं. आप कोई भी थीम डायरेक्टरी देख लो तो उसके अंदर इतनी सारी फाइल्स होती है. ये जो है वो टेम्पलेट फाइल है, 404 आर्चिव कमेंट, ये इसे सारी टेम्पलेट फाइल कहते हैं. और जो style.css है ये मेन फाइल है. style.css, function.php. अब देख लीजिए एक बार, ये सारी फाइल देख लीजिए. उसके बाद ये टेम्पलेट फाइल है. सो यहाँ पे जो हेडर फाइल है, फूटर फाइल है एंड देन जो sidebar.php फाइल है, सो उसे कहते हैं anatomy ऑफ ए थीम, क्योंकि ये थीम की बेसिक मेन फाइल है. सो वर्डप्रेस थीम्स लाइव्स इन सब डायरेक्टरी. वो कौन सी सब डायरेक्टरी में होता है? WP कंटेंट थीम्स, एंड उसके अंदर जो कोई भी थीम है वो उसके अंदर, विच कैन नॉट डायरेक्टली मूव WP config.php फाइल. वो config फाइल के अंदर नहीं होता, वो WP कंटेंट के अंदर, थीम के अंदर सारी थीम जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होती है. सो यहाँ पे वर्डप्रेस इंक्लूड्स डिफॉल्ट थीम इन ईच न्यू इंस्टॉलेशन. हर न्यू इंस्टॉलेशन के अंदर 3 थीम हमने देखी है, 2020, 2090 एंड 2070 ऐसी कुछ. सो अवॉइडिंग यूजिंग नंबर ऑफ थीम्स नेम्स, प्रिवेंटिंग बीइंग डिस्प्ले अवेलेबल थीम लिस्ट. नाउ वी विल सी यहाँ पे जो उसकी मेन फाइल होती है वो फॉर विजुअलिंग गाइड. हम उसे विजुअली थीम करने के लिए यहाँ पे इंफोग्राफिक्स करते हैं थीम एंटोनोमी पर. ये सारी थीम एंटोनोमी है. उसके अंदर जो मेन फाइल है हेडर, फुटर और जो कहते हैं ना हेडर फाइल, फुटर फाइल और साइड बार. सो इससे मेन फाइल फॉर एंटोमी ऑफ थीम. इट इज़ ए ग्राफिकल गाइड और कुछ नहीं इसके अंदर. सो यहाँ पे वर्डप्रेस थीम टिपिकली कंसिस्ट 3 मेन फाइल. WordPress themes typically consists of 3 main types of file. In addition to images and JavaScript, वो तो एक्स्ट्रा है, लेकिन जो 3 मेन फाइल है वो हम देखते हैं. उसके अंदर हेडर, फूटर एंड देन साइड बार. बाकी सारी जो फाइल है वो एडिशनल फाइल है.
और उसके अंदर जो स्टाइल शीट वाली फाइल है ये एंटोमी है, जिसके अंदर हम सारी थीम के अंदर उसे एंटोमी करते हैं, जिसे हम वर्डप्रेस के अंदर जो जो थीम और जो जो फाइल्स है उसका डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पे एक स्टाइल शीट फाइल भी है, तो स्टाइल शीट कोल्ड style.css वो क्या करता है, which controls the presentation of the website page। सो इससे जो स्टाइल शीट है आपके अंदर style.css वो कंट्रोल करती है आपकी वेबसाइट पेज को। एंड देन वर्डप्रेस टेम्पलेट फाइल है विच कंट्रोल द वे साइट पेज जनरेट द इंफॉर्मेशन फॉर्म। यहाँ टेम्पलेट फाइल किसे कहते हैं, जैसे कि होम पेज है, अबाउट पेज है, कोई भी पेज आप व्यू कराए, कोई भी पोस्ट व्यू कराए, सो जो डिस्प्ले होता है, जो पेज डिस्प्ले होता है उसे कहते हैं हम टेम्पलेट फाइल। सो वर्डप्रेस टेम्पलेट files, WordPress template file which control the way the site page generate the information from your WordPress। सो ऑप्शनल फंक्शन फाइल जो है वो कौन कौन सी है, तो डॉक्यूमेंट हेड फर्स्ट जो फाइल है वो है header.php। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो कि डॉक टाइप इंक्लूड होता है, HTML जो स्टार्ट होता है उसके साथ लैंग्वेज एट्रीब्यूट भी होता है कि कौन सी लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज करेंगे, ब्लॉग इंफॉर्मेशन फंक्शन, WP टाइटल की कौन सा टाइटल फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं, WP हेड। सो यहाँ पे कई सारी जो है वो इस कोड के अंदर आता है। सेकंड जो है वो है हेडर के अंदर वो है नेविगेशन मेनू। सो नेविगेशन मेनू के लिए हम यूज करते हैं WP_navigation_menu। इट इज ए मेन नेविगेशन मेनू जो सपोर्ट करता है कस्टम मेनू को, और मेनू शुड सपोर्ट लाइक टाइटल, लार्ज अमाउंट ऑफ लिस्ट आइटम्स एटसेट्रा। सो सब आइटम के अंदर भी ये शुड डिस्प्ले करेक्टली और नोट, ये सब कुछ ये देता है। नेक्स्ट जो है वो है साइड बार। सो sidebar.php क्या करता है, सो द थीम शुड बी widgetized as fully as possible। any area in the layout work like widget, जिसे कि टैग है, क्लाउड है, कैटेगरी है, जो पेजेस है, पोस्ट है, सिर्फ हम उसे ही देखा है, could accept only widget। साइड बार जो होता है वो सिर्फ विजेट को ही एक्सेप्ट करता है। सो कंटेंट दैट अपीयर्स इन विजेटाइज्ड एरिया बाय डिफॉल्ट वो है हार्ड कोडेड इनटू साइड बार। फॉर एग्जांपल टू डिसअपीयर व्हेन यू हैव टू गो ऑन अपीयरेंस एंड विजेट। नेक्स्ट जो है वो है फूटर। तो इट इज ए WP डेक्स फूटर एरिया। यहाँ पे फूटर सबके अंदर होता है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो फूटर है, ये देखिए ये फूटर है। तो आप कोई भी वेबसाइट ले लो या आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पे व्यू होती है, यहाँ पे भी ये फूटर एरिया है, तो आप ये फूटर एरिया भी चेंज कर सकते हो, इस थीम का नाम भी चेंज कर सकते हो। सो यहाँ से ये फूटर एरिया WP_footer फंक्शन के अंदर अवेलेबल है। सो इट इज ए एंटोनोमी ऑफ योर थीम, जो 3 एंटोनोमी है। फर्स्ट हेडर, हेडर के अंदर मेनू और ये सब कुछ कंटेंट होता है, साइड बार एंड देन फूटर। So it is a antonymy of your theme. Next, we will see that template file of your WordPress. ये देखिए template file of your WordPress। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अगर आप कॉमन वर्डप्रेस थीम टेम्पलेट फाइल लो या फिर इंट्रोडक्शन डायरेक्ट टेम्पलेट फाइल का ले लो, तो मैं यहाँ से ही आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पलेट फाइल जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसके अंदर कई सारी फाइल है, style.css, index.php, कई सारी फाइल। सो फर्स्ट जो फाइल है style.css, so this is a main style sheet, this must be included with your theme। वो हमारी थीम के साथ इंक्लूड होती है, और it must contain information header for your theme। वो हमारी header related information जो है वो
कंटेन करती है। सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ थीम्स फाइल है जो वर्डप्रेस के थ्रू रिकॉग्नाइज हुई है, और यहाँ पे टेम्पलेट की हायरार्की है, और थीम फाइल जो है वो हर कोई फाइल जो है वो style.css फाइल को इंक्लूड करता है। वो हमारे थीम की मेन फाइल है कि सारे पेजेस के फॉन्ट क्या होंगे, कलर क्या होंगे, वो इस फाइल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट फाइल जो है वो है index.php फाइल। दिस इज ऑल्सो मेन टेम्पलेट of our website. If your theme provide its own template, index.php must be present. अगर वो अपने खुद का टेम्पलेट, कोई भी थीम जो है वो उसका खुद का टेम्पलेट प्रोवाइड करती है, फिर भी यहाँ पे index.php फाइल होती ही है, इट्स कंपल्सरी। ओके, सो नेक्स्ट ये फाइल भी कंपलसरी है। नेक्स्ट जो है वो है page.php फाइल। page.php फाइल मीन्स अगर कोई यूज़र जो है वो किसी पेज के लिए क्वेरी करे, अगर हम कोई पेज पे क्लिक करें और वो पेज ओपन होता है तो वो इसी फाइल में से होता है, page.php फाइल में से। home.php मीन्स हमारा जो होम पेज है उसके रिगार्डिंग हम कोई क्वेरी करें तो ये फाइल डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट archive.php फाइल। सो archive टेम्पलेट यूज्ड व्हेन कैटेगरी, ऑथर और डेट इज क्वेरीड। जब हम कैटेगरी, ऑथर और डेट की कोई भी क्वेरी करें तो वो archive में से हमें फाइंड करके देता है कि कौन सी कैटेगरी में है, कौन सी डेट में है, वो सब कुछ आर्चिव में स्टोर किया गया है। सो दिस टेम्पलेट विल ओवररिडन बाय कैटेगरी, ऑथर एंड date.php फॉर देयर रिस्पॉन्सिव क्वेरी। नेक्स्ट इज single.php। single.php मीन्स हम पर्टिकुलर सिंगल पेज के लिए कोई भी क्वेरी करें, सिंगल पोस्ट को डिस्प्ले कराए, तो वो सिंगल पोस्ट है वो ये इसी फाइल के अंदर डिस्प्ले होती है। सो इट रिट्राइव्स सिंगल पोस्ट और सिंगल पेज इन दिस फाइल। नेक्स्ट इज comments.php। ये क्या करता है, comments.php इट्स डिस्प्ले रिगार्डिंग कमेंटिंग क्वेरी। हम कोई भी क्वेरी को दे तो उसे वो फाइंड करके देता है। नेक्स्ट search.php। हम कोई भी फाइल, कोई भी पेज, कोई भी पोस्ट सर्च कराए तो सर्च रिजल्ट टेम्पलेट यूज व्हेन ए सर्च इज परफॉर्म। जब सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो सर्च रिजल्ट टेम्पलेट जो है वो परफॉर्म होता है और वो हमें क्वेरी रिट्राई करके देता है। नेक्स्ट इज attachment.php फाइल। attachment.php फाइल क्या है कि कोई भी हमने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच किए होते हैं तो व्यू होता है इस सिंगल अटैचमेंट के अंदर, इन दिस फाइल के अंदर। सो अटैचमेंट टेम्पलेट यूज्ड व्हेन व्यूइंग ए सिंगल अटैचमेंट। जब सिंगल अटैचमेंट हमें व्यू कराना हो देन इट डिस्प्ले इन attachment.php फाइल। नेक्स्ट इज 404.php फाइल। 404 not found template file used when WordPress cannot find post or page that matches the query। वो पेज और पोस्ट को फाइंड नहीं कर सकता तब 404 नोट फाउंड एरर जो है वो अकर होती है। नेक्स्ट जो है वो है category.php फाइल। कैटेगरी टेम्पलेट कब डिस्प्ले होता है, यूज्ड व्हेन कैटेगरी इज क्वेरीड। जब कैटेगरी के लिए हम क्वेरी फाइंड करें, कोई भी कैटेगरी को सर्च करें तो ये फाइल जो है वो डिस्प्ले होती है, category.php फाइल। नेक्स्ट जो है वो है tag.php। tag.php फाइल कब होता है तो कि टैग टेम्पलेट यूज्ड व्हेन टैग इज क्वेरीड। जब टैग के लिए कोई भी क्वेरी फाइंड करे तब tag.php फाइल जो है वो रिट्राई करके देता है। नेक्स्ट इज author.php। ऑथर टेम्पलेट यूज्ड व्हेन ऑथर इज क्वेरी। जब किसी ऑथर के लिए हम क्वेरी करें तो ये फाइल हमें उस रिलेटेड क्वेरी देता है। एंड देन date.php फाइल, द डेट टाइम टेम्पलेट यूज्ड व्हेन डेट और टाइम इज क्वेरीड, ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट्स और सेकंड के लिए हम कोई भी क्वेरी करें तो ये फाइल जो है वो रिट्राई करके देती है। सो यहाँ पे हमारा थीम जो एरिया है वो कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज विजेट एंड विजेट एरिया एंड हाउ टू मैनेज इट। सो थैंक यू।